नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। आज हम लोग भाषा के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके की भाषा बोलचाल में प्रयोग करता है, अपनी भाषा में किस तरीके का शब्दों का चयन करता है और किस ढंग से बात करता है। व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व का परिचायक उसकी भाषा ही होती है। इधर लगभग 15 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि हम लोगों की भाषा में वे शब्द बिल्कुल आम हो गए हैं जो किसी समय वर्जित माने जाते थे। लड़के हों या लड़कियां, स्त्री हों या पुरुष, उन शब्दों का प्रयोग बेझिझक कर रहे हैं जो किसी समय वर्जित माने जाते थे, बिना ये सोचे कि ये शब्द, ये भाषा उनके व्यक्तित्व को कितना प्रभावित कर रही है, कितना कुरूप कर रही है। अब इस भाषा का मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि यार उंगली ना करो, तुमने तो गज कर दिया है, मेरी तो फट गई। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग, इस तरीके की भाषा का प्रयोग उस समाज में भी होने लगा है जो समाज, जो सभा सभ्य लोगों की समझी जाती है। अब अगर ये देखा जाए कि इन शब्दों का जो प्रयोग है इसका मूल कहाँ पर है, तो हम देखें कि फिल्मों का और टेलीविज़न में जो सीरियल आते हैं इनका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और इनमें जो सीरियल्स आ रहे हैं, जो फिल्में हम थिएटर में देखने जाते हैं, वहाँ पर ये शब्द बिल्कुल आम भाषा में अभिनेता और अभिनेत्रियाँ बोलते हैं। ये तो मैंने 2-3 उदाहरण जो आपको बताए, ये तो सिर्फ 2-3 ही हैं। हमारी भाषा में तो भरमार ऐसे शब्दों की है। सीरियल में और टेलीविज़न में जो हम लोग देखते सुनते हैं उसमें भरमार है ऐसे शब्दों की। और ये जो फिल्में और सीरियल्स हैं हमारे बच्चों के संस्कार तो प्रभावित कर ही रहे हैं। हमारे बड़े लोगों के संस्कार भी इनसे परिवर्तित होते जा रहे हैं। जिन लोगों को सभ्य समझा जाता है, बहुत संस्कारित समझा जाता है, वो लोग भी ऐसी भाषा बोल रहे हैं। और फिर कहूँगा कि फिल्में और सीरियल तो हमारे जीवन को प्रभावित कर ही रहे हैं। बल्कि मैं अभी कुछ दिन पहले टेलीविज़न पर ही देख रहा था कि एक 15-20 साल पहले हमारे एक विदेश मंत्री हुआ करते थे। वो कश्मीर गए तो कश्मीर में उन्होंने बोला कि अपने समय में तो मैं यहाँ के लाल चौक में आता था तो मेरी फटती थी यहाँ आने में, अब तो मैं आराम से यहाँ आ सकता हूँ। ये भाषा हमारे भूतपूर्व गृह मंत्री बोल रहे थे, 15-20 साल पहले हुआ करते थे वो। तो ये भाषा बिल्कुल आम हो गई है हमारी भाषा में। और अगर इस भाषा पर कोई आपत्ति उठाता है तो उसे पिछड़ा समझा जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी दोस्तों कि इस तरीके की भाषा कब तक बनी रहेगी, और यह भी हो सकता है कि आने वाले समय में ये भाषा ही सभ्य भाषा का दर्जा प्राप्त कर ले। भारतवर्ष जैसे देश में इस तरीके की भाषा का स्वीकारीकरण ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है और बहुत ही दुखद बात भी है। हमारे पास जो हमारा सांस्कृतिक साहित्य उपलब्ध है, धार्मिक साहित्य उपलब्ध है, वो हमारे व्यक्तित्व निर्माण का ही साहित्य है। इसके बावजूद हम जमाने के चक्कर में पड़ करके, ज़्यादा एडवांस होने के चक्कर में पड़ करके इस तरीके की भाषा का प्रयोग करने लगे हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके की भाषा सर्वथा त्याज्य है और हम लोग जितनी जल्दी हो सके शीघ्रातिशीघ्र इस भाषा से छुटकारा पा लें तो यह हमारे अपने व्यक्तित्व के लिए भी बहुत अच्छा होगा और हमारे समाज के लिए, एक सुसभ्य समाज के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। अगर आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें
और यदि पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। आज हम लोग भाषा के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके की भाषा बोलचाल में प्रयोग करता है, अपनी भाषा में किस तरीके का शब्दों का चयन करता है और किस ढंग से बात करता है। व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व का परिचायक उसकी भाषा ही होती है। इधर लगभग 15 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि हम लोगों की भाषा में वे शब्द बिल्कुल आम हो गए हैं जो किसी समय वर्जित माने जाते थे। लड़के हों या लड़कियां, स्त्री हो या पुरुष, उन शब्दों का प्रयोग बेझिझक कर रहे हैं जो किसी समय वर्जित माने जाते थे, बिना ये सोचे कि ये शब्द, ये भाषा उनके व्यक्तित्व को कितना प्रभावित कर रही है, कितना कुरूप कर रही है।